बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के चमत्कारिक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बजरंगगढ़ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, खजुराहो के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्र की भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। रे मन भजले शांति नाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन सबको बोलना है, रे मन भजले शांति नाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले शांति नाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी। चलते हैं, उमरिया थोड़ी है लेकिन हम चलते हैं उन शांतिनाथ प्रभु जहाँ पर आज रात्रि में 9 बजे हम सब पूरी समाज के माध्यम से कल इस समय आचार्य महाराज के समक्ष बैठे होंगे। आज के दीप प्रज्वलन करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूँ जो आगामी समाज की धरोहर हैं। ऐसे छोटे छोटे बालक, देखो हाथ में काउंटिंग मशीन भी पहने हैं। बेटा पहने हो काउंटिंग मशीन? हाँ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आप भी छोटी छोटी बेटियाँ कृपया शीघ्रता से आप उधर से आओ, ये इधर से आ रहे हैं, उठें। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता करें, जल्दी जाएं, एक एक मिनट बेस कीमती है। बहुत आदर के साथ हमारी बेटा बेटियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। पहुंचे, ये हमारी समाज की धरोहर है। पाठशाला परिवार के माध्यम से प्रति रविवार को पूजन करने के लिए आए हैं। इसी के साथ में श्रीमती मंजू जी हैं क्या? कृपया वह भी आएँ और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मंजू जी ने एक गोला पूर्णतः छील करके और एक श्रीफल दिया है कि शांतिनाथ भगवान के चरणों में आप समर्पित कर देना। जोरदार तालियां बजाइए। कृपया मंजू जी भी पहुँचें और पहुँचकर अवसर का लाभ प्राप्त करें। हमारे राजकुमार भाई व्रती हैं, अपनी श्रीमती जी के साथ वह भी आएँ और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उनका भी थोड़ा थोड़ा मन बन रहा है कि वे भी क्यों वंचित रहें, क्योंकि तुम खजुराहो को जइयो, तुम खजुराहो को जइयो और आचार्य श्री जी से कहियो, हाँ बुलवा ले अपने पास ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले शांति नाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी, ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले शांति नाथ ओ मरिया रह गई थोड़ी। आज के परम पावन दिवस पर शांतिनाथ प्रभु के गर्भ कल्याण की तिथि में कौन सौभाग्यशाली होगा जो महाराज श्री के हाथों में, महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आदरणीय हमारे राजकुमार जी श्रीमती जी के साथ में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती मंजू जी, राजीव कुमार जी, वह भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना बन रही हो, आज रविवार का दिन और उसमें भी 16वें तीर्थंकर अतिशयकारी शांतिनाथ प्रभु का गर्भ कल्याणक, बोलो हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्र की। धन्य है वे हस्तिनापुर जहाँ पर आज गर्भ कल्याणक की क्रियाएं मनाई जा रही होंगी। हमारे धर्मेश भाई एडवोकेट जी भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती ममता जी हों तो वह भी आ जाएं, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। और भी किसी की भावना बन रही हो, अति शीघ्र पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य आज के परम पुनीत अवसर पर प्राप्त कर सकते हैं। जोरदार तालियां उन सब के सम्मान में जो शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ, क्या नाम से? सुनीता जी सिंघई जी कृपया पधारें। 500 रुपये की राशि उन्होंने इस शास्त्र दान के क्रम में घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाइए। और भी किसी की भावना बन रही हो, शीघ्रता से पधारें। द्वादशांग जिनवाणी माता की।
पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से हम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे प्रमोद भैया जी महाबाटी वाले कृपया वह भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वह भी आज खजुराहो के लिए प्रस्थान करेंगे। चलते हैं। जिनने मन नहीं बनाया अब भी मन बना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता की नमो लोहे सव्य साहुड़म। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पहले थोड़ा सा 5-7 गाथाओं का भावार्थ हम आपको बताएंगे। इसके बाद बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए सरल विषय बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, पुरुष माने आत्मा, उसका अर्थ जो प्रयोजन मोक्ष है, उसकी सिद्धि का उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। तो आप सभी कैसे आत्मा को परमात्मा बनाना है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथ यहाँ 9वीं कारिका से शुरू हो रहा है। अभी तक हमने आपको 8 गाथाओं में सामान्य से प्रस्तावना बताई है। अब 5-7 गाथाओं का भाव बता करके फिर सरल भाषा में और सरल विषय और भी देंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। आप सभी से पूछा जाए ये आपकी आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो आप बताएंगे? बोलो बच्चे लोगों, आप लोग बताएंगे कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? हैं? बड़े लोग बताएंगे? जानने देखने रूप है। इसमें गाथा नंबर 9 में बताया है कि आत्मा का स्वभाव चिदात्मा है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञायक स्वभाव वाला है। जानना और देखना मात्र इसका काम है। इसके साथ में जो प्राणी राग करता, द्वेष करता, घृणा करता, ईर्ष्या करता, नफरत करता, बैर करता है, विरोध करता है, बदले की भावना रखता है, क्रोध करता है, अहंकार करता है, मायाचारी करता है, लोभ करता है, ये सब पाप है, ये सब विभाव है, ये सभी विकार हैं। ऐसे आत्मा में नए कर्म और आकर के बनते हैं। इसलिए हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है, आँखों से क्या दिखता है? रंग दिखता है, काला पीला नीला लाल रंग दिखता है। पर आत्मा में ना काला रंग है, ना पीला है, ना लाल है, ना सफ़ेद है। अब आपको स्पर्शन के द्वारा क्या छूने में आता है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, यही छूने में आता है ना। आत्मा में ये 8वां स्पर्श नहीं है। रसना के द्वारा क्या चखने में आता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये 5 रस आत्मा में नहीं है। तो 8 प्रकार के जब स्पर्श नहीं है तो आप स्पर्शन इंद्री के द्वारा आत्मा को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसमें 8 प्रकार के स्पर्श हैं ही नहीं। हाँ, वर्तमान में आत्मा कर्मों से सहित है। कर्मों के कारण इस शरीर रूपी कैद खाने में बंद है। तो भले आप शरीर को पकड़ लें, पीट लें, कोट लें, कुछ भी कर लें, इसके माध्यम से तो आत्मा पकड़ने में आती है, कूटने पीटने में आती है। लेकिन वास्तव में जब 8 प्रकार के स्पर्श से रहित हो जाती है आत्मा, तब फिर किसी भी के द्वारा पकड़ने में नहीं आती है। इसी तरह से वर्तमान में आपके पास रसना इंद्रिय है, शरीर में है ना? है आप लोग के पास कि नहीं है? तो वैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये रस आत्मा में नहीं है। यदि इसको अपन चखते हैं रसना इंद्रिय के माध्यम से तो वो चखने में आते हैं। वैसे वस्तुतः आत्मा का स्वभाव रस से रहित है। और इसी तरह से घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध सूंघने में आती है। पर वास्तव में ये पुद्गल का जड़ का धर्म है, स्वभाव है। आत्मा में ना सुगंध है ना दुर्गंध है। आत्मा ना सूंघती है सुगंध को
और न दुर्गंध को। इसी तरह से वर्तमान में आप आँखों के साथ हैं, चार इंद्रिय हैं कि नहीं है? अरे जो 5 इंद्रिय हैं तो 4 तो हैं ही। तो इसलिए इन आँखों के माध्यम से हम लोग को काला पीला नीला लाल रंग सफ़ेद देखने में आता है। वस्तुतः आत्मा में कोई रंग नहीं है और ना ही वो रंगों को आँख के द्वारा देखता है, क्योंकि परमानेंट तो आँख आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। परमानेंट तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। तो ये जो आँखों से दिखाई दे रहा है ये आत्मा नहीं है। क्या है ये? बोलो। पुद्गल है। आँखों से जो भी देखने में आ रहा वो पुद्गल है। और कान के द्वारा जो सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर हैं, इन्हीं स्वरों से बनने वाले प्रशंसा और निंदा के शब्द हैं, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। और ये जो सुनाई देते हैं कर्णेंद्रिय के द्वारा, वास्तव में आत्मा इनसे रहित है। इसी तरह से ये आत्मा क्रम क्रम से जब राग द्वेष करती है तो कर्मों का बंद करती है, और कर्मों का जब बंद करती है तो शरीर धारण करना पड़ता है। जब शरीर धारण करती है तो शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के माध्यम से पुनः विषयों को ग्रहण करता है, तो पुनः कर्म का बंद होता है, तो फिर अगला शरीर मिलता है। इस तरह से आत्मा हमेशा जन्म मरण करता रहता है, शरीरों को धारण करता रहता और बदलता रहता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में वस्तुतः तो आत्मा जानने देखने का काम करता है, लेकिन जब मोहिनी कर्म से सहित संसारी प्राणी होता है तो वो जानने देखने के साथ साथ क्या करता है? वो साथ साथ में राग द्वेष भी करता है। क्या करता है? राग द्वेष भी करता है। तो उन राग द्वेष के द्वारा पुण्य और पाप को बांधता है और उन पुण्य पाप के फलों को भोगता भी है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जब यह आत्मा अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन हो जाता है तो फिर सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और फिर वह समीचीन जो आत्मा की एक पुरुषार्थ की सिद्धि है, सिद्ध अवस्था है, उसको प्राप्त कर लेता है। वैसे ये जीव स्वयं अपने राग द्वेष रूपी परिणामों को करता है, लेकिन इसके राग द्वेष रूप परिणाम होने में बाह्य में ये पदार्थ निमित्त बन जाते हैं। किसी को देखकर राग करता है, किसी को देखकर द्वेष करता है, किसी को देखकर घृणा करता है, किसी को देखकर ईर्ष्या द्वेष करता है। और ये इन विभाव विकार रूप परिणामों को पाकर के आत्मा के ऊपर जो विसर्षोपचय के रूप में कार्माण वर्गणाएं बैठी हैं, जैसे आपने देखा हो दर्पण होता है, उसको यदि कुछ दिन तक साफ ना किया जाए तो इसके ऊपर एक पतली सी धूली की परत जम जाती है। देखा आप लोगों ने? बोलो बच्चे लोग सभी बोलो। देखा है दर्पण को? यदि उसे पोंछा ना जाए तो उसके ऊपर धूली की परत जम जाती है, और जैसे ही मान लो थोड़ा सा पानी के छींटे उस पर डालते हैं तो वो जो धूली थी फिर उसी में चिपक जाती है। ठीक इसी प्रकार से संसारी प्राणी के ऊपर कर्मों की परत जमी हुई है। अभी वो जड़ है, पुद्गल के रूप में है, लेकिन जैसे ही राग या द्वेष करता है तो वो कर्म रूप परिणमन कर जाती है। इस तरह से वह जीव वस्तुतः तो अपने राग द्वेष रूप परिणामों का ही करता है, लेकिन उपचार से व्यवहार से ये कहने में आता है कि जीव कर्मों का करता है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये शरीर और आत्मा किस तरह अलग अलग है। जैसे कि दूध में पानी मिल जाता है, सभी ध्यान से सुनेंगे, दूध में जिस तरह से पानी मिला है उसी तरह से शरीर में आत्मा मिली हुई है। लेकिन जैसे दूध में से पानी को अलग करना है तो उसे आग के ऊपर
रखना पड़ता है। अग्नि से पानी धीरे धीरे जल जाता है तो प्योर मावा या दूध बचता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये आत्मा तपस्या करती है तो वो कर्म जो आत्मा में बंधे हैं वह धीरे धीरे करके आत्मा से अलग हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर आगे बताया गया है कि ये जो अपन लोगों की अनादि काल से मिथ्यात्व से सहित होने की वजह से जितना भी श्रद्धा न वो विपरीत है, जितना भी जानना है वो उल्टा है, जितनी भी क्रिया है वो मिथ्या चारित्र नाम को पाती है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ कर के सुन कर के अपनी श्रद्धा को समीप बनाना चाहिए, अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना चाहिए, अपने आचरण को सम्यक चारित्र के रूप में परिणमन कराना चाहिए। इसी से अपने आत्मा की शुद्धि और सिद्धि होती है। अब ये बताया जा रहा है कि संसारी प्राणी तो मुनि महाराज भी कर्मों से सहित होने से वर्तमान में है और गृहस्थ भी कर्मों से सहित होने से संसारी हैं। दोनों ही संसारी होते हुए भी मुनि महाराज की जो चर्या होती है श्रावकों से बिल्कुल विपरीत होती है। कैसी होती है? कैसे विपरीत होती है? आप लोग दोनों हाथों से भोजन बनाते हैं लेकिन दोनों से खाते कि एक से खाते? और मुनि महाराज वो बनाते नहीं लेकिन दोनों हाथों से खाते हैं। आप लोग कपड़े पहनते हैं, मुनि महाराज कपड़े नहीं पहनते हैं। आप लोग बैठकर भोजन करते हैं, मुनि महाराज खड़े होकर भोजन करते हैं। आप लोग जैसे दिन में मान लो जागते हैं, मुनि महाराज जागते हुए भी सोते हैं। कैसे सोते हैं? इस तरह से संसार से शरीर से भोगों से विरक्त होते हैं तो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, बात करते हुए भी नहीं करते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। लेकिन आप लोग तो इंद्रियों के माध्यम से देखते भी हैं, खाते भी हैं, चलते भी हैं, सुनते भी हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? इसलिए कि आपकी उस सब के प्रति आसक्ति होती है, राग होता है, और मुनि महाराज की उन सब के प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो इसलिए आत्मा का स्वभाव तो वस्तुतः शुद्ध और शुद्ध है और उस स्वभाव की प्राप्ति मुनि बनने से होती है। किससे होती है? मुनि बनने से। अब आपको मुनि महाराज बनने की प्रेरणा देव है, लेकिन आप लोग किसी भी तरह से मुनि बनने के लिए तैयार ना हो, तब फिर हमको क्या करना चाहिए? श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। यदि कोई वैरागी मुनि महाराज के पास आता है दीक्षा लेने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, और उन्हें यदि मुनि महाराज मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके वृत्ति बनाना देश वृत्ति, तो मान लो उसका भी वैराग्य बढ़ा हुआ था, अभी तो वो मुनि दीक्षा ले लेता, लेकिन मुनि महाराज के पास वो मुनि दीक्षा लेने आया और उन्होंने उसे श्रावक की दीक्षा दे दी, अनुवृत्ति बना दिया। अब उसका वैराग्य धीरे धीरे डाउन हो गया, वैराग्य कम हो गया। अब उसको उतने जो व्रत लिए उसने उतने ही लेके संतुष्ट हो गया। तो इस दृष्टि से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि किसी को भी डायरेक्ट यदि दीक्षा लेने की योग्यता है, उसके पास वैराग्य है, तो मुनि दीक्षा ही देनी चाहिए। यदि उसे अनुवृत्ति बनाया जाता है और यदि वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है, फिर आगे बढ़ने की भावना खत्म हो जाती है, तो वो आचार्य या मुनि प्रायश्चित्त के भागीदार होते हैं। समझ रहे आप? यदि कोई आचार्य परमेष्ठी कोई योग्यता पात्रता रखता है, उसके पास पूर्ण वैराग्य है और उसे मुनि दीक्षा ना दी जाए, तो उन आचार्य महाराज को प्रायश्चित्त लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि अब पहले तो दीक्षा लेने के भाव थे, लेकिन अब डाउन हो गए, अब खत्म हो गए,
अब वो कहता हम तो यही अच्छे हैं, जितने भी अणुव्रत हमने ले ली है, प्रतिमा ले ली हैं, उतने ही ठीक है। तब वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो उसकी जो असंख्यात गुणी निजरा होने वाली थी वो रुक गई, इसलिए वो आचार्य प्रायश्चित के भागीदार होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ आगे कहा जा रहा है कि हाँ, यदि वो मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तब फिर उस श्रावक को मुनि महाराज के लिए, आचार्य परमेष्ठी के लिए श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार एक क्रम है। यदि वो अक्रम से उपदेश देते हैं, मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके श्रावक धर्म का उपदेश दे दें और वो वहीं पर रुक जाए, तो उसका उत्थान रुक जाता है, कल्याण रुक जाता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य महाराज प्रायश्चित का भागीदार कह रहे हैं। आगे अब श्रावक धर्म का उपदेश आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग तत्काल में मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, आपकी इतनी साधना नहीं है, आपका इतना वैराग्य नहीं है कि आप डायरेक्ट मुनि बनने के लिए तैयार हों, इसलिए यहाँ से श्रावक धर्म का प्रारंभ किया जा रहा है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उस पर चलने वाले दो हैं, एक मुनि महाराज और एक श्रावक। तो जैसे बैलगाड़ी होती है, उसके दो पहिया होते हैं, दो पहिया से ही वो बैलगाड़ी चलती है। जैसे नदी होती है, नदी के दो किनारे होते हैं, इसी प्रकार से ये मोक्ष मार्ग के दो किनारे हैं। कौन कौन से? एक मुनि महाराज रूपी किनारा और एक श्रावक रूपी किनारा। श्रावक यदि मुनि का आलम्बन नहीं ले तो उसका कल्याण नहीं होगा, कि मुनि महाराज श्रावक का आलम्बन नहीं लेंगे तो वो भी साधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आहार तो श्रावक ही देते हैं। जैसे यदि कोई वाहन चलाना चाहे पर वो कहे हम पेट्रोल डीजल की जो मतलब पेट्रोल भरने का पंप है वहाँ नहीं जाएंगे, तो उसकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है, उसकी पेट्रोल टंकी नहीं भर सकती है। इसी प्रकार से मुनि महाराज यदि श्रावक के यहाँ नहीं जाए आहार लेने तो उनकी भी मोक्ष मार्ग की यात्रा नहीं हो सकती है। तो ये दोनों किनारे हैं, एक मुनि महाराज का, एक श्रावक का। एक पहिया मुनि महाराज का है, एक श्रावक का है। इन दोनों के माध्यम से मोक्ष मार्ग चलता है। हाँ, इतना अवश्य है कि मुनि महाराज श्रावक के यहाँ जाते हैं तो उनको हाथ नीचे करना होते हैं। कैसे करने होते हैं? मुनि महाराज को नीचे करना होते हैं। आहार के अलावा मुनि महाराज अन्य समय हाथ कैसा रखते हैं? ऊपर रखते हैं। एक 24 घंटे में ऐसी क्रिया एक ही है जिस समय मुनि महाराज को हाथ नीचे करना होते हैं और श्रावक के हाथ ऊपर होते हैं। लेकिन आहार के अलावा बाकी 23 घंटे हाँ श्रावक के हाथ कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं, नीचे होते हैं, और मुनि महाराज के हाथ ऊपर होते हैं। इसलिए मुनि महाराज भले उनको हाथ नीचे करना पड़ते हैं लेकिन वो इसलिए हाथ नीचे करते हैं कि श्रावक का ऊपर आगमन हो जाता है, श्रावक का उत्थान हो जाता है, श्रावक की असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा होने लगती है। यदि मुनि महाराज सोचते हैं मेरे निमित्त से यदि किसी का उत्थान हो रहा है, किसी का कल्याण हो रहा है, किसी के पापों का नाश हो रहा है, किसी के पुण्य का बंध हो रहा है, तो चलो हम थोड़ी देर के लिए नीचे हाथ कर लेते हैं। तो उनका नीचे हाथ करना भी गुणकारी ही है, क्योंकि एक तो उनका स्वयं की भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और अनेकों श्रावकों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अब उसमें उपदेश में इस तरह का कथन जो किया जाता है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपदेश दिया जाता है,
फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा की जाती है, फिर सम्यक चारित्र की चर्चा की जाती है। वास्तव में ऐसा कोई नियम नहीं है कि संसारी प्राणी को सबसे पहले सम्यक दर्शन हो, उसके बाद में ज्ञान हो, उसके बाद में चारित्र हो, ऐसा कोई क्रम नहीं है। एक साथ भी तीनों होते हैं। कोई भी भव्य जीव संसारी प्राणी पहले गुण स्थान से सीधा 7वें गुण स्थान में जा सकता है। वहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। पहले गुण स्थान से सीधे 5वें में भी जा सकते हैं। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि 7वें में ही जाना होता है। तो कोई 5वें में जाकर के एक देश सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी प्राप्त कर लेता है, और यदि नहीं जाता है तो पहले से चौथे में भी आ जाता है। ज़्यादातर जीवों की संख्या ऐसी होती है कि वे पहले से चौथे में आते हैं। इसलिए उपदेश ऐसा दिया जाता है कि हे भव्य जीवों, यदि आपको आत्मकल्याण करना है, आत्मा का उद्धार करना है, दुर्गति में जाने से आत्मा को बचाना है, तो आप सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करें। क्या करें? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करें। अकेले श्रद्धान मात्र की कीमत इतनी है कि आपका अनंत संसार शुल्क प्रमाणम एक अंजलि प्रमाण शेष रह जाता है। कितना रह जाता है? ध्यान से सुन रहे ना आप लोग। जैसे दृष्टांत दिया था कि किसी को 5 अंक का कर्ज चुकाना है, 99,999 रुपये का कर्ज देना है। अब वो व्यक्ति यदि 1 अंक का कर्ज चुका देता है तो बोलो कितना कर्ज शेष रह जाता है? 9,999 रुपये का कर्ज रह जाता है। मतलब सीधा उसने 90,000 रुपये का कर्ज उतार दिया। ठीक इसी प्रकार से अपन सब संसारी प्राणियों ने 5 निमित्तों से कर्म बांधे हैं। वो कौन से 5 निमित्त हैं? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इन 5 के माध्यम से कर्ज लिया कर्मों का। तो उन कर्मों के कर्ज को चुकाने के लिए आपको 5 क्रम से सम्यक दर्शन धारण करेंगे तो 1 अंक का कर्ज चुक जाएगा। और जब 1 अंक का कर्ज चुक जाएगा तो कितने कर्मों का कर्ज चुक जाएगा? 90,000 के बराबर। कितना चुक जाएगा? 90,000 के बराबर। फिर 9,990 रुपये मात्र का कर्ज बचेगा, जिसको आप चारित्र धारण करके चुकाएंगे। तो यहाँ क्रम से उपदेश दिया जा रहा है कि आपको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी कभी कभी कहते 7 तत्व का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, कभी कहते देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, कभी कहते आत्मा का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तो कैसे होता है? सही क्या है? ऐसा है, जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है तो देव ने 7 तत्वों का उपदेश दिया है तो उसको 7 तत्वों का भी श्रद्धान हो जाता है। भगवान ने ही जीव और पुद्गल का भेद बताया है तो उसका श्रद्धान करने से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अर्थात एक परिभाषा में सारी परिभाषाएं घटित हो जाती हैं, अलग अलग से कोई स्वरूप नहीं है। इसके बाद में आपको समझना तो चाहिए कि जैसे मान लो 7 तत्व क्या होते हैं, दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि जैसे एक नाव है। बोलो बच्चों, कौन सा तत्व है? नाव कौन सा तत्व है? अजीब तत्व है। अब मान लो उसमें छेद है और धीरे धीरे क्रम क्रम से पानी आ रहा है, इसको क्या बोलते? आश्रव। और नाव में कोई यात्री बैठे हुए हैं, उनको नदी पार करनी है, तो वो कौन से तत्व हैं? जीव तत्व हैं। और पानी का आना आश्रव तत्व है। आकर के पानी का भर जाना, ये क्या है?
बंद तत्व है। अब जैसे आपने देखा कि पानी आ रहा है और पानी आने के क्षेत्र को बंद कर दिया, ये क्या कहलाया? संबर। और धीरे धीरे से पानी को निकालते जा रहे हैं, ये क्या है? निर्जरा। अब पानी पूरा अलग हो गया, उस पार पहुंचने के बाद में आप नाव से बाहर उतर गए, क्या हो गया? मोक्ष हो गया। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे मान लो बस है, कौन सा तत्व है? अजीब। उसमें बैठने वाले जो यात्री हैं, पैसेंजर हैं, वो कौन से तत्व हैं? जीव। एक एक करके आके बैठे हैं बस में, क्या हुआ? आश्रव आकर के सीट पर बैठ गए, बंद। अब इसके बाद में बस भर गई तो फाटक बंद कर दिया, क्या हो गया? संबर। अपने अपने स्थान पर एक एक करके उतरते चले गए, क्या हो गया? निर्जरा। बस और यात्री अलग अलग हो गए, क्या हो गया? मोक्ष। तो इस तरह से ये 7 तत्व आपको समझने हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये जो महावीर भवन है, ये कौन सा तत्व है? अजीब। इसमें बैठने वाले सभी श्रोता कौन से तत्व हैं? एक एक करके आए हैं कि साथ में आए? एक एक करके आए, क्या हुआ? आश्रव आकर के बैठ गए, क्या हुआ? बंद। अब मान लो फुल हो गया महावीर भवन, लोगों का आना रुक गया, क्या हो गया? संबर। अभी प्रवचन पूरा होगा, एक एक करके जाएंगे, क्या होगा? निर्जरा। अब श्रोता और भवन अलग अलग हो गए, क्या हो गया? मोक्ष। इसी तरह से अपन को आत्मा में लगाना है 7 तत्व। इसके बाद में अब और सरल चीजें आपको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है, सामने वाले की 100 गलतियां अलग करना अच्छा है कि अपनी एक गलती अलग करना अच्छा है? बोलो। अपनी एक गलती अलग करना, दूर करना अच्छा है, क्योंकि सामने वाले की 100 गलतियां निकलेंगी तो कल्याण अपना होगा कि उसका होगा? उसका होगा। इसलिए अपन को क्या करना? दूसरे को सुधारना कि खुद सुधरना? खुद सुधरना। खुद अपनी गलतियों को अलग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा बताओ, दूसरे को सुधारना सरल है कि अपने को सुधारना सरल है? बोलो। अपने को सुधारना सरल है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अपने से कि दूसरे से? शुरुआत अपने से सुधारने की करनी चाहिए। इसके बाद में ऐसा कहा जाता है 1000 शिखरबंद मंदिरों की रक्षा करना सरल है। 1000 शिखरबंद मंदिरों की रक्षा करना सरल है, पर अपने आत्मा की शांति की रक्षा करना कठिन है। किसकी रक्षा करना कठिन है? आत्मा की शांति भंग ना हो, इसकी रक्षा करना कठिन है। तो अपन को कौन सा काम करना चाहिए, सरल की कठिन? ये जो महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है कि हमारी शांति भंग ना हो पाए किसी भी स्थिति में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आज से याद रखेंगे कि नहीं? सभी श्रोता ध्यान देंगे। आत्मा की एक क्षण की विशुद्धि की रक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे बने तैसे, चाहे अपमान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, किसी भी हालत में अपने शांति भंग नहीं होने देना चाहिए। अपने आप को नहीं जानने वाला स्वयं अपने आप का शत्रु है, और अपने आप को जानने वाला स्वयं अपने आप का मित्र है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने को जानने की कोशिश करना है। क्या करना है? अपने को जानने की कोशिश करना है।
दूसरा, ध्यान से सुनेंगे सभी, पीछे से लेकर आगे तक। बच्चों को इसलिए संबोधन कर रहे हैं कि इनका ध्यान खींचना आवश्यक है, लेकिन पीछे वाले सब लोग समझें, इन्हें उपदेश दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आगे से पीछे तक सभी ध्यान से सुने। क्या कहा जा रहा है? जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता। क्या कहा? जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता। इसलिए आप अपने जीवन में यदि पराधीन नहीं होना है, स्वतंत्र बने रहना है, सुखी बने रहना है, तो आवश्यकताओं को कम करें। क्या करें? आवश्यकताओं को कम करें, क्योंकि अपन को लगता है कि ये हमारे पास फैसिलिटी है, सुख सुविधा है, भोगोपभोग की सामग्री है, पर वास्तव में हमें उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ती है, साज समाज करना पड़ती है, उससे दुख ज़्यादा होता है। इसलिए जिन चीज़ों के बिना आपका काम चल सकता है, उनके पराधीन नहीं बनना चाहिए। क्या कहा? जिन चीज़ों के बिना अपना काम चल सकता है, उनकी पराधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः देखा जाए, नौकर गुलाम का भी गुलाम होता है। कैसे? ऐसे कि आपने नौकर रखा कोई, तो आपको उसका सारा, उसके लिए रहने के लिए जगह देनी होती है, उसके भोजन की व्यवस्था बनानी पड़ती है, चाय नाश्ता की व्यवस्था बनानी पड़ती है, पे देना पड़ती है, बीमार हो जाए तो दवाई करानी पड़ती है, समय से आ रहा है कि नहीं, बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये सारा देख रेख करनी पड़ती कि नहीं। तो आप उसकी गुलामी कर रहे हैं कि वो आपकी कर रहा है? बताओ। इसलिए अपन को अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी चाहिए, ये सुखी होने का उपाय है। दूसरा, देखा जाए, जो लोग ये सोचते हैं हमारा बहुत सुंदर कोठी बंगला होना चाहिए, महल मकान होना चाहिए, इस तरह की भावना रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। क्या मतलब? जो अच्छे अच्छे कोठी बंगला में रहने की भावना रखते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जा नहीं पाते हैं। कभी 2-4 दिन के लिए जाना बात अलग है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका मैनेजमेंट सारा आपको करना होता है, तो उसकी देखरेख सारी आपको करना पड़ती है। यही तो गुलामी है, और यही गुलामी ही तो कारावास है। जैसे कोई कैदी बंदी अपने उस जेल को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है, वहीं उसे बंदे रहना पड़ता है, रहना होता है, पराधीन रहना होता है। इसी तरह तो आप अपनी मकान दुकान कोठी बंगला छोड़ के नहीं जा सकते, तो आप भी तो कैदी बंदी की तरह हैं। अंतर इतना है कि वो 4 दीवारी के अंदर रहता है, या सलाखाओं के अंदर रहता है, या बेड़ियों से जकड़ा होता है, आप खुली जेल में हैं, इतना ही अंतर है। इसलिए अपने जीवन में ये ध्यान रखना कि जिन वस्तुओं के बिना चल सकता है, जिन चीज़ों के सामग्री के बिना चल सकता है, वो सामग्री अपन को नहीं खरीदनी चाहिए, उनके अधीन पराधीन अपन को नहीं होना चाहिए। दूसरा, ध्यान से सुनिए, धन्य हैं वे लोग जिन्हें कोई आशा नहीं है। धन्य हैं वे लोग जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जो आशा रखते हैं उन्हें निराश होने के अवसर ज़्यादा आते हैं। जो आशा रखते हैं उन्हें निराश होने के मौके ज़्यादा मिलते हैं। वे लोग धन्य हैं जिन्हें कोई इच्छा और आशा नहीं है, क्योंकि इच्छा उत्पन्न होते ही पुण्य क्षीण होता है। पहले का बंधा पुण्य कम होता है, नया पाप बनता है। 2 बात। तीसरी बात, यदि इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो द्वेष होता है।
चौथी बात, इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो राग जन्म लेता है। पांचवी बात, इच्छा की पूर्ति हो भी जाए तो भी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं उसका उतना ज़्यादा लंबा संसार माना जाता है। तो यदि आप अपने संसार को ख़त्म करना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाओं को घटा लीजिए। आपका संसार घट जाएगा, आपका दुख घट जाएगा, आपका पुण्य बढ़ जाएगा, आप मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुन रहे हैं? क्या करना है? आपको अपनी डिमांड कम करनी है। क्या करना? डिमांड कम करनी है, इच्छा कम करना है, तृष्णा कम करना है, आशाएं खत्म करना है। तो आप भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार के लोग, माता पिता भी सुखी रहेंगे। अंतिम एक बात सभी को ध्यान रखना है कि आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है। आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है। सरस्वती मतलब जिनवाणी माता है। इन शास्त्रों के पढ़ने से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है और उसकी साधना से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। मतलब आप जितना ज़्यादा स्वाध्याय पढ़ करेंगे, सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपका आत्म कल्याण होगा। इसलिए अपने जीवन में, जैसे कहा आपसे पहले भी, कि 100 काम छोड़कर स्नान करना, 1000 काम छोड़कर भोजन करना, लाख काम छोड़कर पूजन करना और करोड़ काम छोड़ करके प्रवचन सुनना, क्लास सुनना, स्वाध्याय करना चाहिए। इससे अपना कल्याण होता है। बस आज इतना है।